मित्रों, कल हमने प्रशिक्षण के सिद्धांतों के बारे में बात की थी। आज हम प्रशिक्षण एवं विकास की विषय वस्तु क्या है उस पर बातचीत करेंगे। प्रशिक्षण एवं विकास की विषय वस्तु के अंतर्गत विभिन्न चीज़ें शामिल हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं विकास का पाठ्यक्रम विषय वस्तु भिन्न भिन्न होती है। उनके कार्यविधियाँ, परिस्थितियों को ध्यान में रख करके ही प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को निश्चित किया जाता है, किंतु सामान्यतः कार्यालय कर्मचारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 1, संस्था के संबंध में जानकारी। सर्वप्रथम कर्मचारियों को संस्था के संबंध में विस्तार से जानकारी देनी चाहिए, जिससे वे संस्था में अपनी स्थिति को समझ सकें। किसी भी कर्मचारी का प्रशिक्षण तब तक प्रारंभ नहीं करना चाहिए जब तक उसे संस्था के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं हो जाती है। संस्था के संबंध में जानकारी देते समय संस्था का इतिहास, संस्था के उत्पादन, संस्था का संगठन, संस्था के उद्योग में स्थिति, संस्था के प्रबंधकों की नीतियाँ, संस्था की शाखाएँ, उसके विभाग की स्थिति, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, संस्था की कर्मचारी नीतियाँ आदि बातों के संबंध में कर्मचारियों को अवश्य बताया जाना चाहिए। इसके बाद नंबर 2 है कार्यों के संबंध में जानकारी। संस्था की जानकारी देने के साथ साथ ही नए कर्मचारियों को उसके कार्य के संबंध में जानकारी दी जाती है। उसे ये बताया जाता है कि उसे कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे, उसके कार्यों को मूल्यांकन कैसे होगा तथा उसे कहाँ कहाँ से कार्यों में मदद मिल सकेगी, उसे किसके नियंत्रण में कार्य करना पड़ेगा तथा उसके सहकर्मियों के संबंध में उसे इसी स्तर पर बता दिया जाता है। इसके बाद तीसरा है कार्य ज्ञान एवं चातुर्य। कर्मचारी को प्रशिक्षण देने के लिए उसे कार्य के संबंध में आवश्यक ज्ञान एवं चातुर्य प्रदान किया जाता है। इस ज्ञान एवं चातुर्य के अभाव में वह अपने कार्यों को पूर्ण कुशलता से कभी नहीं पूरा कर सकेगा। कई संस्थाओं में तो कर्मचारियों का कार्य के संबंध में ज्ञान एवं चातुर्य बढ़ाने के लिए निरंतर रूप से प्रयास किए जाते हैं। ऐसा करने से वे कार्य के उत्तरदायित्व को भली प्रकार निभा सकते हैं। वे कार्यालय के कार्यों को पूर्ण कुशलता के साथ पूरा करते हैं। इसके बाद है नए कर्मचारियों, कार्यविधियों एवं प्रणालियों की जानकारी। नए कर्मचारियों को संस्था की प्रवाह कार्य प्रणालियों एवं प्रणालियों के बारे में जानकारी दी जाती है। उन्हें यह बताया जाता है कि कौन सा कार्य किस विधि से पूरा करना होगा तथा उसमें किस प्रकार के यंत्रीकृत एवं मानवीय साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। 5वीं बात, सेवा की शर्तें एवं पारिश्रमिक। प्रशिक्षण देते समय कर्मचारियों को सेवा की शर्तें एवं पारिश्रमिक आदि के बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए। कार्य का समय, कार्य की प्रकृति, छुट्टियां, अनुशासनात्मक कार्रवाई, नौकरी से हटाए जाने आदि के संबंध में बता देना चाहिए। इसके अतिरिक्त पारिश्रमिक भुगतान की अवधि, साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक जानकारी की भी दी जानी चाहिए। पारिश्रमिक में कोई प्रेरणात्मक पद्धति लागू की जाती है तो उसको पर्याप्त जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। इसके बाद है पदोन्नति आदि नियमों की जानकारी। प्रशिक्षण के समय यह भी उपयुक्त होगा कि कर्मचारियों को पदोन्नति आदि के नियमों के बारे में कर्मचारियों को बता दिया जाए। पदोन्नति के विभिन्न आधारों एवं सिद्धांतों को कर्मचारियों को स्पष्ट कर देना चाहिए। उन परिस्थितियों का संकेत दे देना चाहिए जिनके कारण किसी भी कर्मचारी को पदोन्नत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के स्थानांतरण के नियम को भी स्पष्ट रूप से समझा देना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवहार चातुर्य की जानकारी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर्मचारी विशेष रूप से प्रबंधकीय कर्मचारियों को सामाजिक व्यवहार चातुर्य के संबंध में जानकारी दी जाती है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों में पारस्परिक सहयोग, समूह भावना, प्रभावकारी नेतृत्व, मानवीय संबंध आदि के निर्माण के लिए आवश्यक ज्ञान एवं चातुर्य का विकास किया जाता है। इसके बाद है मनोवृत्ति परिवर्तन तथा चातुर्य। इस प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को अपनी तथा अपने अधीनस्थों की मनोवृत्ति को परिवर्तित करने का चातुर्य सिखाया जाता है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को अधिक कार्यभार, कार्य परिस्थितियों, संगठन, सहकर्मियों तथा समाज सभी के प्रति अपनी मनोवृत्ति परिवर्तित करने के प्रति सकारात्मक विधि भी सिखाई जाती है। इसके बाद है ट्रेनिंग की विधियाँ या प्रशिक्षण की विभिन्न विधियाँ। प्रशिक्षण की 2 विधियाँ होती हैं, एक कार्योन्मुखी प्रशिक्षण विधियाँ तथा दूसरी कार्योत्तर प्रशिक्षण विधियाँ। अब हम दोनों ही विधियों का अलग अलग रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है कार्योन्मुख प्रशिक्षण विधियाँ, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग मेथड। उसमें सबसे पहले है कार्य पर प्रशिक्षण।
कार्य पर प्रशिक्षण को ही उद्योग के अंतर्गत प्रशिक्षण भी कहते हैं। यह प्रशिक्षण की अत्याधुनिक महत्वपूर्ण विधि पद्धति है। स्पीगल तथा जेम्स के अनुसार यह सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली प्रशिक्षण विधि है। अनेक वैज्ञानिकों ने यह मत व्यक्त किया है कि किसी भी कार्य को करके ही उचित सब प्रकार से सरलता से सीखा जा सकता है। सोफोक्लेस के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किसी कार्य को करते हुए उसे सीखना चाहिए, क्योंकि यद्यपि आप ये सोचते हैं कि आप उसे जानते हैं, फिर भी जब तक आप अभ्यास नहीं कर लेते तब तक आप विश्वस्त नहीं हो सकते। प्रशिक्षण की इस विधि में नए आने वाले कर्मचारियों को उनके निकटस्थ अधिकारियों के पास रखा जाता है और निकटस्थ अधिकारी उनके कार्य के संबंध में आवश्यक जांचों की जानकारी देता है और उनसे कार्य करवाता है। नए कर्मचारी निकटस्थ अधिकारियों की देखरेख में कुछ दिनों तक कार्य करते हैं और जब उसे अधिकारी को यह विश्वास हो जाता है तो वे संतोषप्रद रूप से कार्य करने लग गए हैं, तब कर्मचारियों को अपने काम में लगा दिया जाता है। प्रशिक्षण की इस विधि को प्रशिक्षण देने के लिए प्रक्रिया चार्ट, चित्र, मैनुअल, टेप रिकॉर्ड आदि का प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि के लाभ क्या हैं और दोष क्या हैं? लाभ, सबसे पहले लाभ में पहला, प्रशिक्षणार्थी को कार्य की वास्तविक परिस्थितियों की तत्काल जानकारी हो जाती है। नंबर 2, प्रशिक्षण के लिए कृत्रिम वातावरण या मॉडल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नंबर 3, शंकाओं, समस्याओं आदि का तत्काल निवारण किया जा सकता है। नंबर 4, सैद्धांतिक ज्ञान एवं प्रशिक्षण को व्यवहार रूप में लागू करने का अवसर मिलता है। नंबर 5, प्रशिक्षणार्थी के प्रशिक्षण स्तर का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है। नेक्स्ट, प्रशिक्षणार्थी की कमियों को ज्ञात करके उन्हें तत्काल दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट, यह विधि प्रशिक्षण की सबसे व्यावहारिक एवं सरल विधि है। इस विधि के दोस्त, कार्य पर प्रशिक्षण की यह विधि अत्यंत खर्चीली हो जाती है। नंबर 2, वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी प्रायः अधिक रुचि नहीं लेते। तीसरा, नए कर्मचारियों को सीधे काम पर लगा देने से हानि होने का भय बना रहता है। नेक्स्ट, सभी वरिष्ठ व्यक्ति अच्छे प्रशिक्षक हों यह आवश्यक नहीं है, अतः प्रशिक्षक के कारण प्रशिक्षण असफल हो जाता है। नंबर 5, व्यवहार में घटनाएं कभी उसी क्रम में घटित नहीं होती जिस क्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है, अतः इसमें प्रशिक्षण में क्रमबद्धता नहीं रहती। इस विधि में प्रशिक्षण के सभी सिद्धांतों का पालन नहीं किया जा सकता। उपयुक्तता, प्रशिक्षण की यह विधि अत्यंत व्यावहारिक मानी जाती है। इसका प्राय सभी संस्थाओं में उपयोग किया जाता है। यह विधि प्रशिक्षण की अन्य विधियों की पूरक विधि के रूप में उपयोग की जा सकती है। इसे कई विद्वान इस विधि को प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि भी मानते हैं।